एम के क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल क्लास 10 का साइंस एग्ज़ाम है, उसका मैं 40 MCQ आपको बता रहा हूँ। 40 में डेफिनेटली 40 क्वेश्चन है वो आएगा, ठीक है। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पे इसको गेस किया हूँ, तो आप लोग इसको कर लीजिए। आप डेफिनेटली कल का एग्ज़ाम आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये अवतल कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन कल डेफिनेटली आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है कल का ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से कर लीजिए कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल भी लिखा हुआ है, कभी कभी कुछ बुक में समतल दिया रहता है, कुछ में अवतल। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको सीधा जो ऑप्शन सी है या जो भी रहेगा अवतल में आपको टिक लगाना है, ठीक है। ऑप्शन इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही वाला आएगा कल को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं एफ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एफ का जो फॉर्मूला होता है वो r/2 होता है, यानी 2 नंबर का जो ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी रहेगा तो आपको क्या लिखना है, एफ का फॉर्मूला होता है r/2। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। एफ का फॉर्मूला होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर होता है r/2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड में आपका लिखा हुआ है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। जब भी प्रकाश का जो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, जब ये प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, वेग भी बदल जाता है, उसका तरंगदैर्घ्य भी बदलता है। क्या नहीं बदलता इसमें, सिर्फ आपका जो है आवृत्ति वो नहीं बदलता है, ठीक है। मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो आपको याद रखना होगा कि वो आवर्ती आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। तो हम लोग जानते हैं जो ये किरण होता है, ठीक है, ये मुख्य फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से, यानी 4 नंबर का आपका ऑप्शन जो बी है वो BF हो जाएगा, यानी मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। यही क्वेश्चन कल आपका एग्ज़ाम में आने वाला। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कल डेफिनेटली उसका MCQ में 40 में 40 मार्क आना कन्फर्म है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर में, किसी दर्पण में वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किस में सीधा बनता है, वो होता है समतल दर्पण में। क्या किस में होगा, आपका होता है समतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 नंबर कि प्रकाश के अपवर्तन की कितनी नियम है। अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है। इसमें भी ये क्वेश्चन कल आपके आ रहा है। ये 6 नंबर का प्रकाश के अपवर्तन के कितना नियम होते हैं, वो 2 नियम होते हैं, ठीक है। कितना नियम होते हैं, वो दो नियम होते हैं, ठीक है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर आते हैं 7 नंबर में, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फोकस दूरी निकालना, ठीक है। तो हम लोग अभी फॉर्मूला किए, फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है F बराबर होता है r/2, यानी 50/2 करना है आपको, ठीक है। इसका क्या है, आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब मान अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का ही आएगा। तो ये इसका जो ऑप्शन है सी नंबर कि अगर वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो 25 होगा, अगर 40 सेंटीमीटर तो 20 होगा। जितना रहेगा उसके आधार पर ये आपको करना होगा। 7 नंबर में आते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, ठीक है। मतलब P निकालना आपको, ठीक है। P का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है, यानी आपका 1/1, ठीक है, मतलब आपका 1 होगा, यानी 8 नंबर का आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी। हम लोग जानते हैं अगर उत्तल लेंस है, ठीक है, तो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। यानी 9 नंबर का उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। मतलब प्रकाश का वेग कहाँ पे कम होगा, निर्वात में तो नहीं होगा, जल में हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रकाश का वेग कहाँ पे न्यूनतम होता है, वो होता है जल में। और अधिक कहाँ पे होगा, ये अगर जल वायु कांच दिया रहेगा, ठीक है, तो कांच में होगा। अगर निर्वात है तो अब निर्वात में होगा, ठीक है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, कम होता है जल में। फिर हम लोग आते हैं 11 नंबर में कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, यही वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको भी कर लेना है, ठीक है। इसका आएगा आपका 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगा। ये भी उत्तल लेंस बोला, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका हो जाएगा ये 12 नंबर का जो है आपका, ठीक है, ये क्या होगा आपका 2D होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अभी 13 नंबर का क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। मैंने अभी आपको बताया कि ये कहाँ पे होगा, ये आपका हो जाएगा निर्वात में। कहाँ पे होगा आपका, ये निर्वात में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ होगा आपका, इसका निर्वात में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ये जो शोषण होता है, ठीक है, ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चिप्स के पैकेट में। तो आपको तो चिप्स खाना पसंद है, ठीक है। चिप्स में क्या रहता है, एक हवा भरा रहता है, तब ना उसका पैकेट फूलता है, ठीक है। तो हवा में कौन सा गैस रहता है, हम लोग जानते हैं कि हवा में क्या गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है। नेक्स्ट आते हैं जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया। हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी वस्तु को पानी में या हाँ नमी के संपर्क में आता है, ठीक है, तो उसमें संयोजन अभिक्रिया होता है, ठीक है। क्या अभिक्रिया होगा यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। अब आते हैं 17 नंबर में कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है CO में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में कि इसमें कौन सा संतुलित किया हुआ है। तो पहला वाला देखिए CA ठीक है, O यहाँ पे हो गया 2, वहाँ पे हो गया 2, 4, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 4 हो गया, H है यहाँ पे 2, यहाँ पर मतलब ये इसको आपका जो पहला वाला है यही संतुलित किया रहेगा। और इस टाइप का एक क्वेश्चन एकदम कल डेफिनेटली आ रहा है। नीचे दी गए अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ये जो आपका CuCl2 है, ठीक है, इसको क्या करता है, ठीक है, इसको Pb हटा के, ठीक है, यहाँ ले आ रहा है, ठीक है। मतलब इसमें क्या अभिक्रिया हो रहा है आपका, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, Cu का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दिए गए पदार्थ में कौन सा गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। मतलब ये चारों में से किस में थोड़ा सा गंध आता है, हल्दी में नहीं आता है, लिटमस में नहीं आता है, चाइना रोज में नहीं आता है। सबसे ज़्यादा गंध किस में आता है, प्याज में, ठीक है। क्योंकि अब भी तो प्याज खाते होंगे, ठीक है। प्याज खाने के बाद क्या है, बहुत ही ज़्यादा गंध आता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, हम लोग गंध से ही पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, प्याज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर में, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। किसका उपयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, माने CaSO4 × ½ ये आपका 21 नंबर का ऑप्शन नंबर D ये हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कल आपका जो है एग्ज़ाम में आने वाला है। तो ये वीडियो जितने भी आपका दोस्त हैं उन लोग को शेयर कर दीजिए, ताकि ये कल का जो एग्ज़ाम है सबका ही, जितना भी बच्चे हैं जो जैक बोर्ड 2021 का जो साइंस एग्ज़ाम कल लिखने वाले हैं, सबका एकदम अच्छा जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 नंबर में, व्यंजक चूर्ण इसका होता है CaCl2, मतलब 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। व्यंजक चूर्ण मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, इसका होता है CaCl2, मतलब 22 का आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है। आपको उतना बताने की जरूरत नहीं, आप लोग तो पूरा समझदार हैं। 23 नंबर में आते हैं, इस चित्र में क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखिए एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है। ये एक विकार है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ठीक है। कैथोड लगा हुआ है, एनोड लगा हुआ है, ठीक है। 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। इसमें क्या अभिक्रिया हो रहा है, इसमें हो रहा है आपका वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। मतलब 23 में क्या है, इस टाइप का ये फोटो कल आने वाला है। तो आपको जो 23 का जो ऑप्शन B है, वियोजन अभिक्रिया, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टमाटर में बताओ बाबू लोग कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसको मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट कीजिए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। या ठीक है, कल एग्ज़ाम है आपका, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट आता है 25 नंबर में, तनुकरण प्रक्रिया में होती है, ठीक है। वहाँ पे H+OH तनुकरण मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी की मात्रा क्या है, ज़्यादा होगा और जो अम्ल की मात्रा वो घटेगा, ठीक है। मतलब ये आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है, C वाला है, ठीक है। H+OH जो आयन है उसका सांद्रता में क्या होता है, कमी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 26 नंबर में, ठीक है। प्रकाशीय में हम लोग जानते हैं कि वो सिल्वर वाला होगा, ठीक है, SgBr होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कल आने वाला है, ठीक है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो हम लोग जानते हैं कि अमीबा अपना जो भोजन है, ठीक है, वो कुटपाद से करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका C सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग बहुत बढ़िया से आज को समझ लीजिए, ठीक है। कल को यही वाला क्वेश्चन आने वाला है। पाचन क्रिया में वसा का
इम्लिशकरण कौन करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो वसा का इम्लिशकरण किस में होता है, पित्त में होता है, ठीक है। किस में होता है आपका, पित्त में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। अमरबेल, ये तो परपोषित जीव है। कबक, इसमें भी नहीं होता है। अमीबा, इसमें भी नहीं होता। आम, हाँ, आम का पौधा, यानी इसका जो मतलब क्या है, इसमें करेक्ट उतना ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ठीक है। स्वपोषी पोषण किस में होता है, पेड़ पौधा में होता है, ठीक है। यानी ये आप इसको आम को ही आपको करना होगा, ठीक है, कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं अभी, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो मानव का हृदय ये 4 भागों में बांटा हुआ, ठीक है। बायां अलिंद, बायां नीलय, ठीक है, दायां अलिंद, दायां नीलय करके ये पूरा जो हृदय है ये 4 कोष्ठक में बटा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, श्वसन वर्णक हम लोग किसको कहते हैं, ये तो सबको पता है, ये होता है क्लोरोफिल, ठीक है। ये हो जाएगा क्लोरोफिल। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई हम लोग किसको बोलते हैं, वृक्काणु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग, वृक्काणु, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 33 नंबर में कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकलकर छानने की प्रक्रिया क्या करते हैं हम लोग, उसको डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। डायलिसिस को हिंदी में बोलते हैं अपोहन, ठीक है। 33 का आपको याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जनन की मूल घटना क्या है, तो इसका हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति का बनना, ठीक है। जनन की मूल घटना क्या है, डीएनए की प्रतिकृति का बनना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर में, ठीक है, कि दिया गया चित्र किस प्रकार का, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए बहुखंडन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, बहुखंडन, ठीक है, बहुखंडन। तो यानी 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं 36 नंबर में, नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका निषेचन। क्या होगा आपका, निषेचन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 37 में, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षण को नियंत्रित कौन करता है, तो इसका होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। महिलाओं में होता है एस्ट्रोजन, तो ये लड़कों में बोला तो ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 38 नंबर में, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है, 1.4 kW मीटर स्क्वायर, यानी 38 का भी आपका जो है ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, ये हो जाएगा आपका मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 40 नंबर में, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये 2 मीटर के कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है। जो भी मेरे वीडियो दिख रहे हैं, ठीक है, वो MK क्लासेस जो मेरा चैनल है, ठीक है, धीरोल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो आपका जो एग्ज़ाम है वो बढ़िया जाए, ठीक है। और यही इसको कर लीजिए तो यही कल के एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, चलो।